बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िका में 27 अक्टूबर है और दिन है इतवार का। देखिए 21 अक्टूबर की रात जब पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया था, तो उसके फौरन बाद ही ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद करके बहुत बड़ी गलती कर बैठी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि वो एक एक शख्स इस निजाम का जिसने आईनी तरमीम को मंजूर करने के लिए दिन रात काम किया, उन तमाम तर लोगों को कल रात नींद नहीं आई होगी, या वो अपना सर खुजाकर ये जरूर सोच रहे होंगे कि क्या ये दिन देखने के लिए हमने आईनी तरमीम मंजूर करवाई, क्या ये दिन देखने के लिए लोगों को घरों से उठाया, क्या ये दिन देखने के लिए हमने लोगों के घरों पर छापे मारे और आईनी तरमीम की हमायत में वोट डलवाए। क्योंकि वो एक शख्स जिसको माइनस करने के लिए, जिसका रास्ता रोकने के लिए ये आईनी तरमीम मंजूर करवाई गई थी, जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने पहले तगड़े हुक्म में उस शख्स की वापसी का फैसला सुना दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह को मुबारक हो। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जस्टिस याह्या अफरीदी के पहले हुक्म से यह अंदाजा हो गया है कि नून लीग की हुकूमत इस दफा फिर अहम तरीन तैनाती में गलती कर बैठी है। वो हैरानकुन फैसला जस्टिस याह्या अफरीदी का, जिसने सबको परेशान कर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुश कर दिया है, इसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो आखिरी फैसला दिया था, जो पूरी प्लानिंग के तहत एक फैसला सुनाया गया था, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली का था। यानी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस की तश्कील करती है, कौन सा जज किस बेंच में बैठेगा, कौन सा जज किस केस की समाअत सुनेगा, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी तय करती है। काजी फायज ईसा क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से तंग थे, बल्कि ये पूरा निजाम तंग था। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जो दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस थे, काजी साहब के साथ वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठते थे और अक्सरियत चूंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर की थी, इस वजह से वो तमाम तर बेंचेस की तश्कील जो निजाम नहीं चाहता था, जिन बेंचेस में अपनी मर्जी के जजेस को निजाम बिठाना चाहता था, जस्टिस मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर मुखालफत करके काजी साहब को शिकस्त दे देते थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुनीब अख्तर साहब को इस कमेटी से निकाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी साहब को एक खत लिखा कि क्यों आपने मुनीब अख्तर साहब को निकाला है। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच नहीं बैठ जाता, फुल कोर्ट इजलास नहीं हो जाता, तब तक ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली नहीं हो सकती। काजी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह को नौ वजूहात लिखकर यह बताया था कि क्यों उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला। दिलचस्प बात यह है कि यह बात पिछले 4 दिन से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राहदारियों में, शहर इक्तदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में डिस्कस हो रही थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी का जो पहला इंतजामी हुक्म होगा वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 के हवाले से होगा। और इस कमेटी के तश्कील 9 से ही समझ आ जाएगी कि जस्टिस याह्या अफरीदी का मूड क्या है। क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत, ताकतवर इदारे, इस्टेब्लिशमेंट और ये पूरा निजाम जिन्होंने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया, उनका फैसला दुरुस्त था या उनसे बहुत बड़ी गलती या ब्लंडर हो गया है। तो दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो इंतजामी तौर पर पहला हुक्म दिया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 का, उस कमेटी के अंदर जिन जजेस को शामिल किया गया, सब कुछ क्लियर हो गया। आपको याद होगा, मैंने 2 दिन पहले अपने वीलॉग में आपको बताया था कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तकरीबन 16 साल पुराने दोस्त हैं। जब दोनों वकालत में नए थे तो इन्होंने एक लॉ फर्म बनाई थी, अफरीदी
शाह एंड मिनल्ला, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी उस लॉ फर्म का हिस्सा थे। यूं लग रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने दोस्ती का हक निभा दिया, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिनको काजी साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला था, जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनको दोबारा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो आखिरी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में नहीं बैठे थे, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने सबसे करीबी आदमी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को उस कमेटी का मेंबर बनाकर बेंचेस की तश्कील कर दी थी, खास तौर पर जो आर्टिकल 63A की नजरसानी वाला फैसला था, जिस फैसले की वजह से यह आईनी तरमीम मंजूर हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब और काजी साहब के साथ 4 जजेस ने फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ की कि आप मेंबरान को खरीद कर वोट डलवा सकते हैं आईनी तरमीम की हमायत में। उसके बाद ही ये आईनी तरमीम मंजूर करने का रास्ता जो है वो हमवार हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी इनकार किया, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी इनकार किया, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का पहला हैरानकुन फैसला कि उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, जाहिर है एक तो वो खुद हैं क्योंकि वो सीनियर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं, दूसरे नंबर के जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, और तीसरे नंबर के जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बेंचेस की तश्कील होगी, कौन सा जज कौन से केस की समाअत करेगा, ये 3 रुकनी बेंच डिसाइड करेगा, याहिया अफरीदी साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। यानी वो पूरा प्लान जो काजी साहब के थ्रू इस निजाम ने बनाया था, वो प्लान पहले ही फैसले में उड़ा दिया। इंटरेस्टिंगली सबसे इंपॉर्टेंट खबर इस सारी सूरत हाल में यह है कि वो एक जज साहब जिनको काजी फायज ईसा ने इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में लगाया था, वो जज साहब जिनके बारे में कहा जाता है कि वो दस्तखती जज हैं, यानी काजी साहब जहां कहते थे वो दस्तखत कर देते थे। काजी साहब कहते थे दिन है तो वो जज साहब कहते थे दिन है, काजी साहब फरमाते थे कि रात हो गई तो वो जज साहब कहते थे रात हो गई। वो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4थे नंबर के सीनियर जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जिनको काजी साहब ने मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल कर अमीनुद्दीन खान को इस कमेटी के अंदर जो है वो बिठाया था, ताकि काजी साहब की अक्सरियत हो, अकलियत ना हो। जस्टिस याहिया अफरीदी के पहले हुक्म के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाल दिया गया है। यानी पहला जो इंतजामी हुक्म जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने दिया है, उसने शहरे इक्तदार में दौड़ें लगवा दी हैं। मुझ समेत बहुत से लोग पिछले 3 या 4 दिनों से मुसलसल अपने वीलॉग्स में ये गुजारिश कर रहे थे कि आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि कैसे शहबाज शरीफ की हुकूमत का इस पूरे निज़ाम का ब्लंडर आपको नजर आएगा। जस्टिस याहिया अफरीदी से जो तवक्कुआत ये पूरा निज़ाम कर रहा था, वो तमाम तर तवक्कुआत खत्म हो जाएंगी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पहले फैसले से ही, क्योंकि सबको पता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी किस तरीके की शख्सियत है। जो कुछ उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा होगा नहीं, और पहले अपने फैसले के अंदर ही जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह क्लियर कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो फुल कोर्ट इजलास जिसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस काजी फायज ईसा को पिछले कई हफ्तों से कह रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आखिरी फुल कोर्ट इजलास जो है वो याद भी नहीं है कब हुआ था, कोई 3-4 महीने पहले वो फुल कोर्ट इजलास हुआ था इस अलविदाई रेफरेंस से पहले। क्योंकि काजी फायज ईसा अपने साथी जजेस को फेस करने से डर रहे थे, इस वजह से फुल कोर्ट इजलास बुलाया ही नहीं जाता था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यही तो कहा था कि आप फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, उस इजलास के एजेंडे में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली का मामला रखें। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट इजलास में यह फैसला हो जाता है तो मुझे यह फैसला फिर कबूल होगा, फिर मैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठ जाऊंगा। लेकिन अगर आपने फुल कोर्ट इजलास बुलाए बगैर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली करके जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालना है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल करना है, तो मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। तो पीर वाले दिन 28 अक्टूबर को जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने
पहला जो फुल कोर्ट इजलास है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस का वो बुला लिया है। गो के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस टाइम मुल्क में नहीं है, वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं, लेकिन इतला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की वापसी के ऊपर दोबारा फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा। पहला इजलास पीर वाले दिन होगा 28 अक्टूबर को, जिसमें वो तमाम तर जरूरत की बातें जो पिछले एक डेढ़ हफ्ते के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से हुई, पार्लियामेंट से, सेनेट से, आईनी तरमीम के हवाले से, वो तमाम तर चीजें डिस्कस की जाएंगी। फिर जब सीनियर प्यूनी जज उम्रे की अदायगी से वापस आएंगे तो एक और फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाएगा। तो बादियुन नजर में वो पूरा प्लान जो आईनी तरमीम मंजूर करने का था, जिसके लिए लोगों को उठाया गया, लोगों को खरीदा गया, घरों में छापे मारे गए, यानी क्या कुछ नहीं किया रियासत ने, वो पूरा प्लान नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सब कुछ क्लियर कर दिया अपने पहले तगड़े हुक्म से, क्योंकि पहला प्लान तो ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह माइनस हो, यानी अब तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का सवाबदीद था। यह भी तो हो सकता था कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल ही ना करें, यानी जहां पर उनको डिग्रेड किया जा रहा था तो उनको और डिग्रेड किया जाता, उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल ही ना किया जाता, उनको किसी और अहम कमेटी का हिस्सा ना बनाया जाता। लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनको इंतहाई अहम कमेटी का हिस्सा बनाकर यह पैगाम दे दिया कि अगर किसी के जहन में यह ख्याल है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चलाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस में जो तकसीम है जो पिछले कई सालों से है, अब तो उस तकसीम को जारी रखेंगे, तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने पहले दिन ही यानी हल्फ उठाते साथ ही इस तासुर को खत्म कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस मंसूर अली शाह को एक पावरफुल जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखना चाहती है। गो के पहली कोशिशें तो की गई थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बन जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि डिजर्व भी करते थे, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी को पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया। अब जबकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में आ गए हैं और साथ उनके जस्टिस मुनीब अख्तर आ गए हैं, यानी ये दोनों जजेस एक साथ हैं, एक पेज के ऊपर हैं और काफी अरसे से काजी साहब को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शिकस्त भी दे रहे थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में यह फैसला गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जस्टिस याहिया अफरीदी से खुश हो गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद नजर आई है कि वो जो काजी साहब के दौर में नाइंसाफियां हो रही थी, बदउनवानियां हो रही थी, जुल्म सितम जबर का एक मौसम था, वो कम से कम अब मौसम खत्म हो गया है। और जस्टिस याहिया अफरीदी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने के बाद एक ताजा हवा का झोंका जरूर आया है। वो एक अलग बात है कि पिछले 4 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बड़ी खुशखबरियां मिली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और बड़ी खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, यानी वो जस्टिस साहब जिनका रास्ता रोकने के लिए पिछला पूरा 1 महीना तमाशा लगता रहा, कभी मौलाना के घर, कभी कहीं, कभी आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए लोगों को उठाया जाता रहा, यानी ये जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए तो हो रहा था। अब जब जस्टिस मंसूर अली शाह को खुद एम्पावर कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये निजाम क्या सोचता होगा। वो एक एक शख्स जो इस निजाम का आईनी तरमीम मंजूर करवाने में शामिल था, उसको कल रात कम से कम नींद नहीं आई होगी ये सोच सोच कर कि क्या हमने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाकर ब्लंडर कर दिया है, गलती कर दी है। वैसे तो नून लीग की तारीख रही है कि वो कभी भी अहम तैनाती मेरिट पर नहीं करते, वो ब्लंडर मार देते हैं। जनरल मुशर्रफ से शुरू हो जाइए और जस्टिस याहिया अफरीदी तक आ जाइए, लग ये रहा है कि नून लीग ने एक दफा फिर अहम तैनाती करने में बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अगला अदालती हफ्ता होगा, यानी कल से जो शुरू हो रहा है, पीर वाले दिन से 28 अक्टूबर से बहुत बड़ी खबरें आएंगी, बहुत धमाकेदार खबरें आएंगी। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको तफसीलात से आगाह करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।